ॐ देयं सदा परिभवन्नमवीक्षितोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते पापापहारि दुरितारितरङ्गधारि शैलाप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि जङ्कारकारि हरिपादरजोपहारि गङ्गा पुनातु सततं शुभकारिवारि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण कार्तिक महात्म्य की जय। गंगा मैया की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया था दूसरे अध्याय में कि भगवान जी ने सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म का वृतांत बताया। तृतीय अध्याय में सत्यभामा जी आज फिर सोची शौनकादि ऋषियों को तीसरे अध्याय के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि जब सत्यभामा जी ने भगवान से अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत पूछ लिया, उसके बाद सत्यभामा जी फिर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी तिथि बार और सब तिथियां एक समान है, अंग प्रत्यंग सब एक समान है, फिर भी आपको एकादशी तिथि और कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है?
इसके बारे में मुझे आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान कहते हैं कि देवी, यही प्रश्न एक बार वेद के पुत्र पृथु जी ने नारद जी से पूछा था, वही मैं तुम्हें बताता हूं। जो वेद हैं ये ध्रुव जी के ही वंश में हैं। ध्रुव जी के वंश में हुए अंग राजा बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, पर पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण इनकी इस जन्म में कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं थी तो इनने बड़े यज्ञ आदि कराए, संतों से पूछा, ऋषियों से पूछा, नाना प्रकार से यज्ञ किए, फिर भी इनकी संतान नहीं। एक दिन इन्होंने विचार किया, क्यों न मैं संतों से अपने बारे में पूर्व जन्म के वृतांत को पूछ लूं। संतों के पास गए, ऋषियों के पास गए, ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी तो संतान है नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म के तुम्हारे ऐसे कृत्य हैं जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं है, तो कोई उपाय बताएं। राजा अंग ने कहा कि आप भगवान नारायण जी का यज्ञ करें। भगवान नारायण ही सब कुछ देने में समर्थ हैं। कहा कि आपने अभी भगवान नारायण का यज्ञ नहीं किया, इसलिए तुम्हें अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए विघ्न उत्पन्न हो गए। अंग ने ब्राह्मणों से भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। भगवान नारायण प्रसन्न हुए। फिर अंग के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर प्रारब्धवश वो पाप ही था। जिस प्रकार आपने कथा सुनी होगी धुंधकार की, बड़ा दुष्ट था। पिता तो ब्राह्मण थे, धार्मिक थे, पर वो बड़ा दुष्ट निकला धुंधकार। इसी प्रकार से राजा वेन तो बड़े धर्मात्मा हुए, पर उनका जो पुत्र निकला वेन, ये बड़ा दुराचारी, बड़ा दुष्ट। अब ये जैसे बड़ा होता रहा, इसने बड़े ही पाप कर्म किए। राजा अंग बड़े दुखी हुए अपनी संतान को लेकर, इसलिए तो मैं मेरे संतान ही नहीं ठीक था। तो फिर विचार किया, तो घर छोड़ करके राजा अंग चले गए वन में। अब राज्य में कोई राजा नहीं, क्या कैसे राज्य चलेगा। तो फिर ऋषियों ने विचार किया, क्यों ना इसका पुत्र है अंग का पुत्र वेन है, इसको ही क्यों ना राजा बनाया जाए। अभी ये बदमाशी करता है, ये जो दुराचार आदि करता है, क्या पता इसके ऊपर कोई दायित्व मिल जाए, ये सुधर जाए। घर में ही होता है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति बालक हो जाए, अगर कभी माता पिता किसी देवी योग वश चले जाएं, तो फिर उसके ऊपर जब दायित्व आता है वो सुधर जाता है। या घर में बच्चा इस प्रकार से शराब या दुष्ट कार्य करे, दुष्ट संगति में पड़ जाए, तो घर वाले विचार करते हैं इसका विवाह कर दें। तो विवाह होने पर जब इसके ऊपर भार पड़ेगा, इसके ऊपर जब दायित्व पड़ेगा, क्या पता ये सुधर जाए। तो ऐसे ही राजाओं ने भी सोचा, ऋषियों ने भी सोचा कि क्या पता इसको हम राजा बना दें, और जब राज का भार इसके ऊपर आ जाए तो ये सुधर जाएगा। जैसे उसको राजा बनाया, फिर तो उसने अपना पूरा रूप दिखाना प्रारंभ किया। वो दुष्टता उसने नहीं छोड़ी। अब उसने कहा अपने राज्य को पूरे अपने राज्य में प्रचार प्रसार किया कि मेरे राज्य में आज तक कोई भी यज्ञ पूजा जब तब कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जिसको इतने ही जब पूजा की है तो वो मेरी आकर के पूजा करे। ऋषियों ने सोचा ऐसे तो हमारे राज्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जब यज्ञ पूजा आदि नहीं होंगे तो ऐसे में राज्य कहाँ चल पाएगा। राजा के पास गए, वेद को समझाया। वेद तो उसकी जो मति थी वो तो दुष्टता पर तो कहता है कि क्यों पूजा करो, अरे मैं राजा हूं, मेरी पूजा करो। जब तुमने मेरा राज्याभिषेक किया तो तुमने मेरे अंदर सभी देवताओं का आह्वान किया कि तुम यम बन जाओ, कि जो दुष्टता करेगा उसको तुम दंड दो, तुम सूर्य बनो, तुम प्रकाशित करो, तुम पृथ्वी बनो, तुम क्षमा याचना सबको दो। इस प्रकार से नाना प्रकार से
उसने तर्क कुतर्क किए। फिर संत कहते हैं कि देखो भगवान अलग हैं और तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर वो क्या कहने लगे कुतर्क, फिर उसने किया कि अगर कोई स्त्री है और उसका पति उसका भरण पोषण करे और वो प्रेम किसी और से करे तो उसको व्यभिचार ही कहेंगे। तो इससे तुम्हारा स्वामी तो मैं हूं, राजा तो मैं हूं, और तुम किसी और की पूजा करो तो ये व्यभिचार ही है। जब संतों ने ऐसा उसके मुख से सुना तो संतों को क्रोध आया। तो संतों ने उसको श्राप दे दिया कि इसको मार देना चाहिए। संतों ने कहा हन्य दाम, इसको मारो, इसको मारो। तो जैसे संतों ने उसको श्राप दिया, उसकी मृत्यु हुई। संतों ने कहा ये तो चलो गया, अब ऐसे है कि जो हमारा जब तक छूटा है, जो संध्या बंधन छूटा है, उसको पूरा किया जाए। ऋषि लोग अपने जब तक में लग गए। अभी तक राज्य में कोई राजा है नहीं। होता है कि जैसे कोई बड़ा दुष्ट कोई, तो फिर जब बड़ा दुष्ट नहीं रहता, जब कोई बड़ा कुख्यात बदमाश नहीं रहता, तो फिर जो छोटे छोटे हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब बड़ा राजा तक पहले तक था, राजा नहीं रहा, तो अब जो छोटे छोटे दुष्ट लोग थे वो ऊपर उठने लगे, वो दुष्टता करने लगे, सताने सबको लगे। अब फिर संतों ने ऋषियों ने विचार किया कि कैसे अब समाज का कल्याण हो, कैसे राज्य चलेगा। और इधर जब जो वेद की माता है, ये सुनीत है, ये है मृत्यु की पुत्री। तीनों ने देखा कि मेरा पुत्र तो अब मर चुका है, अब क्या करें। तो जैसे संतों ने इसको श्राप दिया है, क्या पता संतों के द्वारा फिर ऋषियों के द्वारा कोई ऐसा यज्ञ किया जाए कि ये जीवित भी हो सकता है। तो उसने उसको तेल की कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि पहले की जैसे दशरथ जी की मृत्यु हुई तो जब भरत जी को बुलाने गए तो तब तक तो सड़ जाते, इसलिए उनको तेल की कढ़ाई में डाल देते थे पहले। तो ऐसे ही उस बहन को भी तेल की कढ़ाई में डाल दिया। उसके अंग सब ठीक रहे, वो सड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ। फिर संतों ने विचार किया कि ऐसे तो राज्य में बड़ा दुराचार हो रहा है, कैसे ठीक किया जाए। फिर आकर के उस वैद्य के शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो फिर उसके शरीर से जो पहले तो पाप को निकाला, जो पाप है उससे एक छोटा सा नाटा से एक काला व्यक्ति निकला। उस व्यक्ति जब निकला तो उसने कहा मैं क्या करूं। तो संतों ने कहा निषीदा निषीदा तुम बैठो। तो उसी दिन से उसका नाम निषाद पड़ गया। वही निषादार हुए, फिर उसी कुल में निषादार हुए जिन्होंने भगवान राम जी की सेवा की। तो फिर जाकर के फिर कहा कि तो पाप निकल गया, पुण्य का क्यों ना उपार्जन किया जाए। फिर वैन के शरीर का मंथन किया गया। मंथन करने के बाद फिर बाएं भाग से दाहिने भाग से भगवान पृथु, जो भगवान नारायण की ही साक्षात अवतार है, इनका प्राकट्य हुआ और ये कैसे आए, पूर्ण शरीर लेके आए, बड़े होकर के बिल्कुल राजकुमारियों की तरह, हाथ में धनुष बाण लेकर के। और बाएं भाग से मां लक्ष्मी के स्वरूप अर्ची देवी थी। फिर जब इनका प्राकट्य हुआ तो इतने में ही जब नगरवासियों ने, आदिमर्तियों ने देखा तो ये सब उनकी ओर भागे और उनकी प्रार्थना करने लगे। अब होता है कोई नेता होता है, कोई राजा होता है, तो कुछ उसके ऐसे लोग होते हैं जो उसकी बिना बात की वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, चाहे उसमें वो गुण हो ना हो। तो जब राजा पृथु ने देखा ये तो मेरी प्रशंसा, मैं तो अभी आया हूं, ना मैंने राज्य चलाया, ना मैंने कोई ऐसे कर्म किया, ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो राजा पृथु ने कहा ये तो गलत बात है, मेरी प्रशंसा मैंने क्या क्या है, तुम जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो, मुझे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा जितना मेरा गुणगान कर रहे हो, इससे अच्छा भगवान का गुणगान करो। अब वो जो नगर के कुछ चाटुकार का लोग थे या जो मंत्री लोग थे, ये फिर संतों के पास गए कि कहा ये कैसा राजा है जो हमारी प्रशंसा भी नहीं सुन रहा है, हमने इतनी अच्छी कविताएं इसके नाम से बोली। फिर विचार किया तो संतों के पास गए। संतों ने कहा देखो ये भगवान नारायण के ही स्वरूप है, इनकी जो पत्नी है ये मां लक्ष्मी ही है। तुम ऐसा करो कि इनके पूर्व वृत्तांत को हम बताते हैं, उसकी तुम
वंदना करो। फिर जाकर के उन्होंने भगवान की वंदना की। तो यही पृथु जो फिर इन्होंने राजभार संभाला। अब राजभार जब संभाल लिया तो इनके राज्य में अकाल पड़ गया, क्योंकि बहन ने जो पाप किए थे, जो पूजा जब तब सब बंद कर दिया था, तो पृथ्वी ने अपना क्या है जो उर्वरक शक्ति होती है सब छुपा ली अपने अंदर। तो पेड़ पौधे सब कुछ नहीं रहा, सब अकाल पड़ गया। पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी में जब जब ये कष्ट आते हैं, यहाँ 7 चीजों का अगर अपने नियम पर चल रहे हैं तब पृथ्वी सुरक्षित रूप से चलती, नहीं तो विनष्ट की ओर चली जाती है। जैसे इस समय चल रही है पृथ्वी, क्या है विनष्ट तो हो रही है। कहीं आप देखेंगे अति वर्षा हो रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, नाना प्रकार से क्या है पृथ्वी पर हलचल हो रही है। क्यों हो रही है? तो जब तक पृथ्वी पर 7 चीजें अपने नियम के अनुसार चलेंगी तब तक पृथ्वी अपना धैर्य धारण करेगी। तो पहला है कि गौ। अब गौ का कोई इतना वो नहीं रहा, समाज में केवल नाम के लिए ही कर रहे हैं, नेता लोग केवल अपने वोट के लिए ही कर रहे हैं कि हाँ गौ है, पर गौ का संरक्षण कहीं नहीं है। तो इससे पृथ्वी में ये होना है। दूसरा हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण भी लगभग अपने पद से भ्रष्ट हो गए। तीसरा है वेद, वेदों के ज्ञाता विद्य रहे नहीं गए। चौथा है पतिव्रता स्त्री। पांचवा है सत्यवादी, सत्य बोलने वाले भी कम पड़े। छठवां है जो दूसरे से ईर्ष्या न करे, जो शांत रहे, जो हमेशा प्रफुल्लित रहे। तो ये भी अब है नहीं, जो हमेशा संतुष्ट रहे, संतुष्ट भी दिखाई नहीं देते। और सातवां है जो दानी पुरुष, जो दूसरे पर उपकार करते हैं। तो पृथ्वी पे ये दिखने में अब बहुत कम आ रहा है। ये सिर्फ पृथ्वी में ये सब क्या है हलचलें हो रही है, विनाश की ओर पृथ्वी जा रही है। तो ये 7 चीजें जब पृथ्वी में वेद के समय में नहीं रहेगी तो पृथ्वी में अपना उर्वरक जो शक्ति है प्रजनन करने की वो बंद हो गई। अब क्या करें? पृथ्वी को जब देखा कि मेरे राज्य में तो अकाल पड़ रहा है, पृथ्वी जी को उसको धरती को मारने के लिए प्रारंभ हो गए। अपना धनुष बाण लिया, पृथ्वी को कहा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी कहती है कि मैं तो स्त्री हूं, स्त्री का वध नहीं किया जाता। कहा तुम स्त्री हो, तुम्हारा वध नहीं किया जाता, पर ये देखो तुम कि मेरे राज्य में तो कई स्त्रियां हैं, करीब करोड़ स्त्रियां हैं। तुम्हारे कारण वो सब भूखे मर रहे हैं, वो तो तुम्हारे कारण मर जाएंगे। अगर मैं एक को मार दूंगा तो इतने तो बच जाएंगे, तो इसमें कोई पाप नहीं है। तो फिर पृथ्वी ने गौ का स्वरूप धारण कर लिया कि अब तुम गौ को भी नहीं मार सकते हो। पृथ्वी जी ने कहा कि देखो इतना तुम कह रहे हैं तो मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा अगर तुम अपने उसमें नहीं आए तो अब जैसे ही इधर उधर भागने लगी तो किसी ने रक्षा नहीं की पृथ्वी की। तो फिर पृथ्वी जी की शरण में आई कि प्रभु मैं आपको जान चुकी हूँ। जब हिरण्याक्ष मुझे ले गया था जल के नीचे तभी तो आपने मेरा उद्धार किया था। आप मेरे वही पराग पूर्व आदि रूप हो, आदि भगवान हो मेरे। तो फिर जाकर के पृथ्वी ने भगवान पृथ्वी से प्रार्थना की और फिर पृथ्वी जी ने ही इस धरती को जो एक रूप से बसाया। दोबारा पृथ्वी ने इसमें पहले तो लोग कहीं भी घर बना लेते, कहीं भी कुछ बना लेते थे, तो फिर पृथ्वी जी ने एक इस पृथ्वी पर व्यवस्था बनाई। तो ही पृथ्वी जी भगवान नारायण के अवतार हुए। उन्हीं पृथ्वी जी को आज नारद जी कार्तिक महात्म्य के बारे में बता रहे हैं कि कार्तिक महात्म्य और एकादशी भगवान को इतने प्रिय क्यों है। तो नारद जी कह रहे हैं कि राजा पृथु, हे राजन, एक बार समुद्र का पुत्र शंकासुर नाम का दैत्य जिसने तीनों लोगों को जीत दिया, उस दैत्य का इतना पराक्रम था कि देवता लोग उससे युद्ध नहीं जीत पाए और देवता लोग डर के माने उसके डर से गुफाओं में, सुमेरु पर्वत की कंदराओं में चले गए, गुफाओं में चले गए। जब सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए तो बहुत समय तक वहीं व्यतीत किया देवताओं ने व्यतीत किया। तो इसने फिर विचार किया कि देवता लोग अभी भी मुझसे कुछ बलवान नजर आते हैं। एक होता है बल का ज्ञान, एक होता है बल और एक होता है ज्ञान।
तो बल से अधिक ज्ञान को माना गया है बलवान। तो उसने सोचा कि ये तो मुझसे भी देवता लोग अभी भी कुछ लगते हैं बलवान है, तो विचार किया कि इनके पास वेद है, इसीलिए इनके पास ज्ञान है, ये मुझसे बलवान लगते हैं। तो शंकासुर ने युक्ति बनाई और वेदों को चुराने के लिए चल दिया। ब्रह्मा जी के यहाँ से वेद चुरा कर ले आया। अब वेद चुरा कर ले आया तो वेदों को लेकर जैसे ही समुद्र में पहुंचा तो वेद इधर उधर भागे, तितर बितर हो गए। अब वो वेदों को इकट्ठा करने पर लग गया, पर इकट्ठा नहीं कर पाया वेद मंत्रों को। इतने में ही ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण तो निद्रा में है। भगवान नारायण को जगाने लगे। तिष्ठ तिष्ठ गोविंद तिष्ठ गरुड़ध्वजा तिष्ठ कमलाकांतः त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे भगवान उठो उठो, त्रैलोक का मंगल करो। तो इस प्रकार से भगवान के आगे कुछ शंख वादन आदि किए गए। भगवान जागृत हुए, भगवान जागे। उसके बाद भगवान ने कहा देवताओं, फिर देवताओं ने भगवान की विधिवत पूजा की, षोडशोपचार पूजा की। 3 प्रकार से हम पूजा करते हैं, पंचोपचार 5 चीजों से, 10 चीजों से और 16 चीजों से, 16 प्रकार से। तो भगवान की देवताओं ने षोडशोपचार पूजा की। जब भगवान की षोडशोपचार पूजा की तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, कि जो वेदों को शंकासुर ने चुरा लिया है, ये समुद्र में उन वेदों को लेकर के चला गया है। अब ये वेद जो समुद्र में है ये तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, तो उनको इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा है कि तुम लोग ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, मैं उस दुष्ट का वध करूंगा। भगवान ने मत्स्य रूप धारण का, मछली का रूप धारण किया और सभी देवताओं को लेकर के समुद्र में पहुंचे। फिर जाकर के भगवान कहते हैं कि नारद जी पृथ्वी से कहते हैं कि इसीलिए एकादशी के दिन देवताओं ने भगवान को जगाया है, इसलिए भगवान को ये एकादशी अति प्रिय है। और कार्तिक मास में सभी देवता इस समुद्र में, जल में आकर के वास करते हैं, इसलिए कार्तिक मास में स्नान का महत्व है। कार्तिक मास इसलिए भगवान को अति प्रिय है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव